देश छोड़ने पर पाबंदी के बावजूद भी बेटे संग पहुंचे बीजिंग। आखिर क्या है मस्क और चीन का ये सीक्रेट कनेक्शन? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेस्ला के मालिक एलन मस्क एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई नई कार या रॉकेट नहीं, बल्कि उनका अचानक चीन पहुंचना है। खबर इतनी सनसनीखेज है कि हर कोई हैरान है, क्योंकि मस्क को कोर्ट की तरफ से देश छोड़ने के साफ साफ इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद वो न सिर्फ चीन पहुंचे, बल्कि अपने 6 साल के बेटे एक्स को भी साथ ले गए। मस्क का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है, लेकिन मस्क ने इन सब की परवाह किए बिना बीजिंग में कदम रख दिया। सोशल मीडिया पर मस्क और उन्हें नन्हे बेटे की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि इस दौरे में मस्क के साथ साथ उनके बेटे ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस पूरी खबर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मस्क के बेटे एक्स ने चीन के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के गलियारों में स्केटिंग की। सोचिए, जहां बड़े बड़े देशों के नेता बहुत ही गंभीर चर्चा करते हैं, वहां मस्क का बेटा बड़े आराम से स्केटिंग कर रहा था। मस्क हमेशा से ही नियमों को अपने हिसाब से चलाने के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। कोर्ट से राहत न मिलने के बावजूद चीन पहुंचना यह दिखाता है कि उनके लिए चीन का बाजार और वहां के नेताओं से तालमेल बिठाना कितना जरूरी है। वैसे भी चीन में टेस्ला की बहुत बड़ी फैक्ट्री है और मस्क वहां के बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कानूनी अड़चनों के बीच इस तरह का कदम उठाना उन्हें आने वाले समय में बड़ी मुश्किल भी डाल सकती है। सिर्फ मस्क ही नहीं, इस बार चीन के दौरे पर कुछ और भी अजीबोगरीब चीजें दिखने को मिली है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जिन पर चीन ने पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा था, वह भी इस दौरे का हिस्सा बने। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस पर बैन लगा हो वो चीन में कैसे घुस गया, तो आपको बता दें कि खबर है कि चीन ने उनके प्रवेश के लिए उनका नाम ही बदल दिया और उन्हें मार्को लू के नाम से एंट्री दी गई। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही मजाकिया और हैरान करने वाला पहलू है। इसके अलावा ट्रंप की पूरी टीम इस समय डिजिटल लॉकडाउन में है। चीन में जासूसी और हैकिंग का इतना डर है कि अमेरिकी टीम अपने निजी फोन और लैपटॉप घर ही छोड़ आई है। वो वहां अस्थायी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनकी कोई भी जानकारी लीक ना हो सके। मस्क के इस दौरे को लेकर अमेरिका में भी काफी चर्चा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जो सरकार चीन पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ मस्क जैसे रसूखदार लोग सीधे बीजिंग में जाकर बातचीत कर रहे हैं। मस्क का चीन के प्रति झुकाव हमेशा से रहा है और उन्होंने कई बार चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां के लोगों की मेहनत की तारीफ की, लेकिन कानूनी पचड़ों के बीच इस तरह विदेश जाना उनकी छवि और उनके ऊपर चल रहे मुकदमों पर क्या असर डालेगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो मस्क अपने बेटे के साथ चीन की मेहमानबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं और बिजनेस की नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। एलन मस्क का यह चीन दौरा सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप नहीं है, बल्कि यह कानून और चुनौती दोनों और अपनी शर्तों पर जीने की अपनी फितरत को दर्शाता है। एक तरफ कोर्ट का डर और दूसरी तरफ करोड़ों का बिजनेस। मस्क ने साफ कह दिया कि उनके लिए क्या ज़्यादा जरूरी है। उनके बेटे एक्स की स्केटिंग वाली तस्वीरें ने इस गंभीर दौरे पर थोड़ा मज़ा और सस्पेंस भी छोड़ दिया। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जब मस्क वापस अमेरिका लौटेंगे तो वहां की अदालतें और सरकार उनके इस बिना इजाज़त वाले दौरे पर क्या कड़ा रुख अपनाती। क्या मस्क पर कोई बड़ा जुर्माना लगेगा या वो अपनी चतुराई से इस मुसीबत से भी बाहर निकल जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या एलन मस्क को कानून से ऊपर उठकर इस तरह दूसरे देश जाना चाहिए था, या बिजनेस के लिए यह सब कुछ जायज है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहे टीवी 12।